जय श्री राम मित्रों, श्री राम शरण परिवार में एक बार फिर आपका स्वागत है। मित्रों, आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो एस्ट्रोलॉजी का बेसिक है। आज हम ये देखेंगे कि साइन के द्वारा, साइन यानी जो भी राशि जिस भी घर में बैठी है उसके द्वारा हम ये पता करेंगे कि वो जो राशि है वो चल राशि है, अचल राशि है, या वह दोनों के ही फल दे रही है, यानी चल और अचल डुअल राशि है। एक चीज, या आपका व्यक्तित्व कैसा है, चल है, अचल है या डुअल है। एक चीज। दूसरा, हम बात करेंगे एलिमेंट्स के बारे में कि जितनी राशि होती हैं उनके अपने तत्व होते हैं। एक जल तत्व होता है, एक अग्नि तत्व होता है, वायु तत्व होता है, पृथ्वी तत्व होता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम जानेंगे कि हमें रेमेडीज किस प्रकार करनी चाहिए, और अगर हमें परेशानी है तो हमें जल में प्रवाहित करना चाहिए, हमें उसके जाप करने चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बने रहिए दोस्तों, देखते रहिए। जी दोस्तों, देखिए दोस्तों, राशि के अनुसार कैसे देखते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि वो जो राशि है वो किस भाव में है, चल भाव में है, अचल भाव में है या डुअल भाव में है। चल भाव की बात करें उन्हें हम मूवेबल साइन बोलते हैं, ठीक है। अचल भाव की बात करें हम उसको फिक्स साइन बोलते हैं, और तीसरी अगर हम बात करें डुअल भाव की तो जिसे हम द्विभाव बोल देते हैं। तो अब हम कैसे चेक करें कि बंदा कैसा होगा, तो ये चेक करने के लिए सबसे पहले देखिए हमें क्या देखना पड़ता है। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है अपना लग्नेश, यानी आपकी कुंडली के अंदर पहला घर है, उसमें जो भी नंबर लिखा हुआ है, सपोज उसमें 3 नंबर लिखा हुआ है तो वो उसका लगन हो गया, यानी ये राशि मिथुन, ये जो है ये बंदा मिथुन लगन का है। मिथुन लगन का स्वामी बुध है, ठीक है। अब ये लग्नेश किस नंबर में बैठा हुआ है ये डिसाइड करेगा कि वो चल भाव में है, अचल भाव में है या डुअल भाव में है। फिर हमें बेसिक कुंडली देखने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि लग्नेश के बाद की आत्मा का कारक कौन है, दैट इज सन। सन किस भाव में बैठा है, मूवेबल, फिक्स और डुअल। और तीसरा होता है हमारा मन, मून, वो किस भाव में बैठा है। ये 3 चीजें देख के हमें पता लग जाएगा कि बंदा स्थिर है, अस्थिर है, क्या है, ठीक है। अब हम कैसे पता करें कि कौन सा भाव फिक्स है और कौन सा मूवेबल है, तो उसके लिए जैसे मैंने आपसे बोला कि 3 भाव हैं, चल, अचल और डुअल। 3 भाव में बटे हुए और 12 राशियां, तो उन 12 राशियों को इन तीनों भाव में डाल देते हैं। जैसे पहली है हमारी मूवेबल राशि, यानी चल राशि। दूसरी है हमारी फिक्स, और तीसरी है हमारी डुअल, राइट। तो हम पहले से शुरू करेंगे। पहली राशि मूवेबल, दूसरी फिक्स और तीसरी डुअल। चौथी मूवेबल, पांचवी फिक्स, छठी डुअल। सातवीं मूवेबल, आठवीं फिक्स, नवीं डुअल। 10वीं राशि हमारी मूवेबल, 11वीं फिक्स और 12वीं डुअल, ठीक है। अब हम कहें कि भैया एरीज जो लगन है, एरीज नंबर जो है वो हमारा मूवेबल होता है। वृषभ टॉरस जो है वो हमारा फिक्स है, और जमनय जो है वो हमारा डुअल है, ठीक है। ऐसे हम यहां भी कह सकते हैं 10 नंबर है मकर में, तो मकर मूवेबल है, कुंभ फिक्स है, और मीन जो है वो डुअल है। डुअल माने वो मूवेबल और फिक्स दोनों हो सकती है। उसके लिए हमें डिग्रीज देखनी पड़ती है। अगर डिग्री आपकी मूवेबल में है तो आप कहेंगे कि मूवेबल असर देता है, और अगर वो फिक्स है तो आप क्या कहेंगे कि वो फिक्स दे देता है, ठीक है ना। तो हमारा ये तरीका देखने का होता है जनरली, ठीक है। जैसे अगर हमारी राशि जो है कोई 0 से एक राशि 0 से 30 डिग्री होती है, तो अगर कोई राशि 0 से 15 डिग्री है तो हम उसको ये मान लेते हैं कि वो जो राशि है वो हमारी फिक्स है, और अगर 16 से 30 है तो हम ये मान लेंगे कि वो मूवेबल है। अब देखिए हमें प्रिडिक्शन कैसे करनी होती है बेसिक में। सपोज आपका लग्नेश बैठा है, वो 1 नंबर का लग्नेश है, यहां सन है और यहां मैं मून लिख देता हूं, ठीक है। आपका जो लग्नेश है वो 1 नंबर में बैठा हुआ है,
सूर्य 4 नंबर पे है और चंद्रमा 10 नंबर पे, तीनों ही मूवेबल राशि के, तो हम कहेंगे कि ये बच्चा जो है बड़ा चंचल है, इसका दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता, ये बंदा खुद भी स्थिर नहीं रहता, क्योंकि लग्नेश आप स्वयं हैं, लगन आप स्वयं हैं, चंद्रमा आपका मन है, सूर्य आत्मी, आत्मा का कारक, आपका शरीर भी कह सकते हैं। दूसरा, इस बच्चे को टिक के बैठने में दिक्कत होती है तथा ये एक स्टैंड नहीं ले पाता है। ऐसे लोग क्या होते हैं, अगर आपने देखो, अगर हम बच्चों से रिलेटेड बात करें तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अगर आप देखें तो ऐसे लोगों में ये चीज़ पाई जाती है कि कभी तो बच्चा 10th 11th में जब आएगा, पूछे क्या बनोगे, तो एक्टर बनेगा, कुछ दिन बाद कहेगा अरे नहीं सिंगर बन जाऊंगा, डांसिंग वाले देखे तो बोले डांसर बन जाऊंगा, आर्मी वाले देखे बोले आर्मी में चला जाऊंगा, डॉक्टर्स देखे बोले डॉक्टर बन जाऊंगा। तो ये स्थिति यहाँ थोड़ी सी बनती है, तो आप कह सकते हैं कि ये बंदे स्थिर नहीं रह सकता। दूसरी चीज़ देखते हैं हम, अगर मान लीजिए यही फिक्स साइन में होता, यही 2, 5 और 8 में हो जाता, तो आप कहते हैं भाई इसका मन बहुत स्थिर है, ये बंदा एक जगह टिक के बैठ जाता है, ठीक है, इसने दृढ़ निश्चय कर रखा है कि इसको क्या बनना है, इसको क्या करना है, और ये उसी पे प्रयास करता है, ठीक है। अब वही डुअल साइन में ले लेते हैं हम, 3, 6, 9। अब यहाँ क्या देखेंगे हम, डिग्रीज देखेंगे। मान लो लग्नेश जो है वो 12 डिग्री है, यानी फिक्स हो गया। सूर्य जो है वो भी कैसा है, सूर्य भी जो है वो भी हम मान लेते हैं 10 डिग्री, ये भी फिक्स हो गया। लेकिन जो चंद्रमा है वो मूवेबल है, वो 19 डिग्री है, तो हम कहेंगे कि ये लड़का बैठ जाता है पढ़ने के लिए, इसने सोच भी रखा है क्या बनना है क्या करना है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये पढ़ने बैठता है, उससे रिलेटेड काम करने बैठता है, तो मन इधर से उधर चला जाता है, ये एक जगह बैठ के कर नहीं पाता, इसका ध्यान इधर से उधर भटकता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कहें कि ये जो लग्नेश है ये भी 18 डिग्री है, तो कहेंगे कि भैया मन तो है ही है, ये बीच में खड़ा हो जाता है पढ़ते पढ़ते ही, एक जगह टिक के नहीं बैठ पाता, एक जगह रह नहीं पाता। ऐसी नौकरी पेशे के लिए भी कह सकते हैं कि नौकरी में मन नहीं लग रहा है, या नौकरी कर रहा है ये बंदा तो इधर से उधर, मतलब एक जगह बैठ के टिक के बैठ नहीं सकता, नौकरी में भी मन जो है वो जल्दी उछट जाता है। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब जो हम बात करेंगे वो हम एलिमेंट्स की करेंगे, यानी तत्वों की। 4 तत्व हमारे जीवन में होते हैं। पहला तत्व जो है वो है अग्नि तत्व, जिसे हम बोलते हैं फायर एलिमेंट्स। दूसरा तत्व जो है वो है हमारा अर्थ, यानी धरती तत्व कह सकते हैं, पृथ्वी तत्व कह सकते हैं। तीसरा हमारा एयर, वायु तत्व, और चौथा हमारा होता है वाटर तत्व। कि बंदा ये कैसा रहेगा, कई बार हम जब बीमारी या उपाय बताते हैं तो इसको ही हम ज़्यादा देख लेते हैं कि कोई बंदा बीमार ज़्यादा पड़ेगा या कम पड़ेगा। अब क्या देखना, जो फायर तत्व है, अब ये 4 भाग हैं, लेकिन राशियां हमारे पास कितनी हैं, वही 12। तो हम कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी मेष, सिंह और कुंभ फायर एलिमेंट है, ठीक है। वृषभ, कन्या और कुंभ ये अर्थ तत्व हैं। मकर ये अर्थ तत्व हैं। तो इस तरीके से हम ये चीजें देखेंगे। एक चीज इसके अलावा हम देखते हैं कि फायर माने अग्नि। हम कहते हैं कि भाई अगर आपका जठार अग्नि सही है तो आप कम बीमार पड़ेंगे, आप खाने को पचा लेंगे, आप बीमार कम पड़ेंगे, कहते हैं ना ऐसी? जी बिल्कुल। तो यानी ये फायर एलिमेंट्स वाले लोग बीमार कम पड़ते हैं, बीमारी की जो पोटेंसी है वो इनमें कम पाई जाती है। अर्थ तत्व वाले उससे थोड़ा ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, वायु तत्व वाले थोड़ा ज़्यादा कह देते हैं, और अगर मैं सबसे ज़्यादा बीमारी की बात करूं तो भाई सबसे ज़्यादा स्टार जो मिलते हैं वो जल तत्व को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं जल तत्व को? क्योंकि ये लोग बहुत इमोशनल और सेंसिटिव होते हैं, ये दिल से सोचते हैं, जरा जरा सी बातों को दिल पे लगा लेते हैं। और जब आदमी ज़्यादा सोचेगा, ज़्यादा टेंशन में रहेगा, ज़्यादा डिप्रेशन में रहेगा, ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करेगा नेगेटिव वे में, तो बीमार ज़्यादा पड़ेगा। सीधी सी बात इतनी है। जो वायु तत्व वाले लोग हैं, जो ये वायु तत्व वाले हैं, ये लोग इंटेलेक्चुअल माइंड के होते हैं। इनमें एक विशेष चीज होती है वायु यानी सूंघने की। सूंघने से मतलब कि ये
चीज़ों को पहले भाप जाते हैं कि भाई ये कुछ खराब होगा, ये कुछ सही होगा। और ऐसे लोगों के साथ कई बार क्या होता है कि ये जो सोचते हैं वो जनरली हो जाता है कि यार मैंने ऐसा सोचा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा होगा, ठीक है। इसलिए इनको इंटेलेक्चुअल बोल देते हैं, ज्ञानी भी मान लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को आभास कर लेते हैं। तीसरी बात करें पृथ्वी तत्व की, ये लोग प्रैक्टिकल वाले ज़्यादा होते हैं, ये चीज़ों को देख के परख लेते हैं। आपने देखा हो कुछ लोग नई चीज़ आई मार्केट में, मान लो मोबाइल ही आया, तो कुछ हो गए एकदम ले लेंगे, एडवांस बुकिंग करानी, कुछ होंगे नहीं, पहले रिव्यू पढ़ेंगे, सारी चीज़ देखेंगे, उसके बाद बहुत ज़्यादा पूछ पाछ के तब जाके चीज़ खरीदेंगे। ये अर्थ एलिमेंट वाले होते हैं। और जो पहला तत्व है फायर तत्व, ये थोड़े अथॉरिटेटिव होते हैं। जैसे आप दोस्तों के साथ मैगी खाने गए तो इस टाइप का बंदे कहोगे अरे जरा 2 मैगी पकड़ लियो उससे, मीन्स ऑर्डर दे रहा है, ये नहीं कह रहा भाई तू जरा मैगी ले ले उधर से, नहीं कि भाई जरा मैगी पास कर दे, नहीं भाई कुछ नहीं, अरे जरा मैगी दियो। पैसे भी उधार मांगने तो अरे जरा 100 रुपये दियो, अथॉरिटेटिव हो जाते हैं। तो ये होता है, ठीक है। तो बीमारी और ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी बात, हम जब उपाय करते हैं, मैं बड़ा कंफ्यूज होता था, मैं पूछता था, मैंने कहा भाई आप उपाय बता रहे हो, कैसे बता रहे हो? कोई ग्रह खराब है और कोई ग्रह अच्छा है, दोनों को बोल दिया किसी ज्योतिषाचार्य ने कि भैया दोनों के तुम हवन कर लो या जाप कर लो। मेरा कहना था अगर जाप करने से कोई ग्रह शुभ फल देता है, समझिए, यानी बुरा ग्रह अपनी बुराई को छोड़ के अच्छे फल दे देता है, तो मैं जाप करता हूं। लेकिन ऑलरेडी कोई ग्रह अच्छा है, उसके जाप क्यों करवा रहे हो भाई? और अच्छा हो जाए। अगर ऐसा सोचोगे तो फिर बुरा ग्रह तो और तगड़ा हो जाएगा, और ताकत मिल जाएगी उसको। मिस मेरा ये मानना था पर्टिकुलरली बचपन से ही, या जब से मैं एस्ट्रोलॉजी सीख रहा हूँ या कर रहा हूँ, कि भाई अगर जो बुरा ग्रह है तो उसके बुरे असर को कम कीजिए और अच्छे ग्रह के असर को बढ़ाइए। हमारा उपाय इस प्रकार होना चाहिए। तो यहाँ पे उपाय क्या बताते हैं जनरली, मैं आपको बताता हूँ कि जो फायर तत्व वाले हैं, अगर इनके ग्रहों से कोई दिक्कत आ रही है तो हम क्या करेंगे, अग्नि के द्वारा उन तत्वों को, उन ग्रहों को शांत करने की कोशिश करेंगे। कैसे? हम उसके लिए हवन कर सकते हैं, उस ग्रह से रिलेटेड, उस ग्रह के जो भगवान हैं, मालिक हैं, जो भी ईश्वर हैं, जो भी देवी देवता हैं, उनसे रिलेटेड हम हवन कर सकते हैं। अर्थ एलिमेंट वाले क्या करेंगे भाई, अगर आपको, क्योंकि यहाँ तो फायर तो ऊपर हो गया, अर्थ एलिमेंट क्या करेंगे, अर्थ का मतलब है धरती, तो कोई भी ग्रह है उससे रिलेटेड चीज़ जो धरती में पाई जाती है उसको आप अपने पास रख लीजिए। जैसे हम शनि के लिए उपाय करते हैं, हम कहते हैं जी बिच्छू घास एक पहाड़ों पे उगती है कि उसकी जड़ ले आओ, उसको अपने पास रख दो, एक कपड़े में बांध के, काले कपड़े में बांध के अपने तकिए के नीचे रख दो। ये अर्थ एलिमेंट का काम हो गया, ठीक है। एयर एलिमेंट क्या कहता है, एयर आपने सुना होगा कि हम ये कहते थे कि हम जो भी बोलते हैं वो इस वायुमंडल में हमेशा घूमता रहता, कभी खत्म नहीं होता। तो एयर का मतलब हो गया कि हम उस ग्रह से रिलेटेड जाप करें। और वाटर तत्व का मतलब है कि कोई ग्रह खराब फल दे रहा है तो हम उसको जल में प्रवाह करें। ये जनरली तरीके होते हैं, उन्हीं के आधार पर हम उपाय आपको बताते हैं। तो आपको ये वीडियो, ये जानकारी कैसे लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और मैंने आज तक नहीं कहा, लेकिन अब कहूँगा कि प्लीज़ आप इस श्री राम शरण परिवार का जो ग्रुप है इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहिए। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को भी बोलिए कि वो ये ग्रुप की वीडियोस देखें और अपना प्यार हम पे बरसाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।